Hello students, I am Nagat Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to tell you about the introduction of Cartesian system. What is Cartesian system? First of all, you should know about it, and it is also easy because many parts of it you have already read in introduction 1. कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है? तो कार्टेशियन सिस्टम इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम दैट स्पेसिफाई ईच पॉइंट यूनिकली इन ए प्लेन बाय पेयर ऑफ न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स. कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, एक बार और आप देख लें. कार्टेशियन सिस्टम इट इज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन सिस्टम जो है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो प्रत्येक पॉइंट को बिल्कुल ही यूनिकली रूप से स्पेसिफाई करता है. किस पे? एक प्लेन सरफेस पे. किसके द्वारा? न्यूमेरिकल कोऑर्डिनेट्स के पेयर के द्वारा. जैसे किसी भी पोजीशन को, किसी भी चीज के पोजीशन को बताने के लिए या किसी भी चीज जगह की एड्रेस को बताने के लिए हमको दो पॉइंट चाहिए, दो रेफरेंस पॉइंट चाहिए. और जो दो पॉइंट्स होते हैं, एक होता है एब्सिसा, एक होता है ऑर्डिनेट. एक एक्स की वैल्यू होती है और एक वाई की वैल्यू होती है जब उसको हम ग्राफ पे दर्शाते हैं. अब इसमें देखिए, थे एक फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकार्टे. उन्होंने नंबर लाइन ड्रा करके और कार्टेशियन सिस्टम को डिफाइन किया था. क्या चीज ड्रा करके? नंबर लाइन ड्रा करके. तो उन्होंने दो नंबर लाइन ड्रा किया, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल. नंबर लाइन कैसे ड्रा करते हैं पहले ये देखिए. नंबर लाइन ड्रा करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ एक स्केल लेंगे और यहाँ एक लाइन खींचेंगे. उसके बीच सेंटर में हम 0 देंगे. राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं. हर दो नंबर के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बराबर होती है. यहाँ सपोज कीजिए मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है, तो जितना दूरी 0 और 1 के बीच में होगा उतना ही 1 2 के बीच में होगा, उतना ही 2 और 3 के बीच में होगा. राइट साइड भी यही होगा और लेफ्ट साइड भी यही होगा. तो उन्होंने क्या किया, रेने डिकार्टे ने एक हॉरिजॉन्टल लाइन नंबर लाइन के रूप में उन्होंने ड्रा किया. उसी तरह एक वर्टिकल लाइन भी नंबर लाइन की तरह ही ड्रा किया. अब इसको, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस तरह से प्लेस किया कि इसका ऑरिजिन यानी इसका सेंटर और इस नंबर लाइन का सेंटर दोनों एक दूसरे के ऊपर मिलते हों, यानी दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हों. ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, जब दोनों का ऑरिजिन एक दूसरे के ऊपर पड़ेगा तो ये एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करेंगे. और जब इन्होंने इस वर्टिकल लाइन को इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऑरिजिन के ऊपर रखा, इसके ऑरिजिन को इसके ऑरिजिन को मिला के, तो यहाँ सपोज कि यहाँ ऐसे आया. ठीक. अब जब ये दो लाइनें, दो ये परपेंडिकुलर लाइन आप कह सकते हैं, इसका ये परपेंडिकुलर होगा तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका ये हो जाएगा, तो इसका ये परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगा. तो ये जो दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या ये दो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन है, जब एक दूसरे को ये डिवाइड करते हैं तो ये जब इंटरसेक्ट करते हैं या डिवाइड करते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को 4 भागों में बांटते हैं. अब देखिए, अब जब ये हॉरिजॉन्टल पे वर्टिकल लाइन को यहाँ ला के इंटरसेक्ट कराया गया
परपेंडिकुलरली, तो जब ये लाइन, अब इसका नाम दे देते हैं एक्स x1, y y1, यानी x एक्सिस और y एक्सिस। जब ये x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं तो ये अपने आप को एक दूसरे को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। एक चीज़ और आप लोग को याद रखना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज ये चलता है और यही पहला क्वाड्रेंट होगा। ये आप नहीं कह सकते हैं कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, नहीं। ये राइट ऊपर से ही चलता है, ये एक्स वाई से ही चलेगा। एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव वाला ही पहला आपका होगा। उसके बाद यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, ये दूसरा क्वाड्रेंट होगा। एक्स निगेटिव वाई भी निगेटिव, ये तीसरा क्वाड्रेंट होगा। वाई निगेटिव और एक्स पॉजिटिव, ये चौथा क्वाड्रेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम को डिफाइन करने के लिए रेने डिकार्टे, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इसी नंबर लाइन का यूज करके कार्टेशियन सिस्टम को डिफाइन किया। अब इसमें देखिए, इसमें कई पॉइंटें होती हैं। इसमें तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हो गया। और ये जो जीरो होता है, जो जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये ऑरिजिन होता है। क्या होता है? ऑरिजिन। ऑरिजिन को कैसे डिफाइन करेंगे? तो द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर मार्क्ड, ऐसा पॉइंट जहां से दूरियां मार्क की जाती हैं चारों दिशाओं में, इधर भी, इधर भी, इधर भी और इधर भी। जिस पॉइंट से किया जाता है उस पॉइंट को ऑरिजिन कहा जाता है। ये आपको याद रखना होगा। व्हाट इज कॉल्ड ऑरिजिन? तो द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेज आर मार्क्ड इज कॉल्ड द ऑरिजिन। और यही जो दूसरा पॉइंट है, एक्सिस। अब यहाँ 2 एक्सिस हो गया है ना, एक्सिस सिंगुलर हो गया, एक्सिस प्लूरल हो गया। तो एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। ये जो एक्सेज हैं दोनों को जब परपेंडिकुलरली ये इंटरसेक्ट करते हैं तो एक दूसरे को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। दिस 4 पार्ट्स आर कॉल्ड द क्वाड्रेंट्स। इनको चारों पार्ट को क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और हर पार्ट जो है 1/4 प्लेन का होता है। अब इसमें देखिए आगे, इसमें 2 एक्सिस हैं तो इसको एक्स वाई एक्सिस प्लेन भी बोला जाता है। कार्टेशियन सिस्टम लगा है तो कार्टेशियन प्लेन भी बोला जाता है। और कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो इसको कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी लोकेशन को, किसी भी चीज़ के लोकेशन को, किसी भी जगह के एड्रेस को बताने के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट चाहिए। और जो 2 रेफरेंस पॉइंट होते हैं वही कोऑर्डिनेट्स होते हैं। और जो पहली वैल्यू होती है एब्सिसा की होती है, यानी एक्स की, और जो दूसरी वैल्यू होती है ऑर्डिनेट यानी वाई की। और इसमें आप ये चारों तरफ इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इन लाइनों को आप इनफाइनाइटली जितना बढ़ाना चाहते हैं आप बढ़ा सकते हैं। आया समझ में? ये भी पॉइंट याद रखिएगा। इसको इनफाइनाइटली आप जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है, यही पहला होता है। ये साइन भी देख लेंगे, प्लस प्लस या माइनस प्लस, माइनस माइनस, माइनस प्लस, ये भी आप याद रखेंगे। 2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस पे जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ है, ग्राफ पेपर है, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है।
इस पे एक यहाँ पॉइंट है P, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट है P। इसमें दो तरह से क्वेश्चन होते हैं, पॉइंट दिया हुआ है उसके कोऑर्डिनेट निकालिए, कोऑर्डिनेट दिया है उसका आप लोकेशन निकालिए। ये दो चीज़ होता है, एक लोकेशन फाइंड आउट करना और कोऑर्डिनेट फाइंड करना। अब जैसे मान लीजिए कि ये लोकेशन यहाँ एक दिया हुआ है पॉइंट, अब इसके कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, तो क्या करेंगे कि इस पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रा करेंगे, उसी तरह से इस पॉइंट से x एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलरली लाइन ड्रा करेंगे, और जब लाइन ड्रा करेंगे तो ये जहाँ आएगा x एक्सिस पे या y एक्सिस पे वहाँ मिला देंगे, ठीक। और इसके कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, x एक्सिस का पहले लिखा जाता है 3, y एक्सिस पर भी 3 है तो 3, यानी इस पॉइंट P का जो दो रेफरेंस पॉइंट, दो कोऑर्डिनेट हैं वो 3, हैं। ये पहला एब्सिसा, दूसरा ऑर्डिनेट, x की वैल्यू पहले रखते हैं। अब है कि जैसे मान लीजिए कि दिया है दो कोऑर्डिनेट दिया है 5 और -3 दिया है, ठीक। ये तो प्लस का हो गया, ये -5 दिया है और ये 3 दिया है, तब कैसे होगा। तो पहला जो दिया है यानी x एक्सिस, तो x एक्सिस का माइनस किधर है, यहाँ है, ठीक। और 3 y एक्सिस, तो y एक्सिस का प्लस किधर है, इधर है 3। अब क्या करेंगे, ये कोऑर्डिनेट का लोकेशन क्या होगा इसके हिसाब से, तो ऐसे आप ड्रा करेंगे, दोनों तरफ से आप ऐसे ड्रा करेंगे, और जहाँ ये इंटरसेक्ट करेंगे यही इस पॉइंट, कोई भी नाम दे देंगे पॉइंट C, और इसके यहाँ कोऑर्डिनेट लिख देंगे -5 और 3। है समझ में, क्योंकि x के वैल्यू को पहले और y के वैल्यू को बाद में लिखते हैं। अब इसमें देखिए ये जो PM है ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक। ये NP जो होगा वो OM के बराबर होगा, और ये जो PM होगा वो ON के बराबर होगा। ये जो है इसके बराबर होगा और ये PM जो है ON के बराबर होगा, क्योंकि इसके पैरेलल जैसे OY के पैरेलल ये क्या होगा, ये ON के पैरेलल ये MP होगा, और OM का पैरेलल ये NP होगा, ठीक। तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। है समझ में। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद।